शामी साहब, 3 मुकदमात और इन 3 मुकदमात में कुल 283 जो है वो मुल्ज़िमान थे। 284 होते लेकिन एक का इंतकाल हो गया था दौरान ट्रायल ही, तो उनमें से 196 जो हैं उनको सज़ाएँ सुना दी गई, 87 बरी हुए। बरी होने वालों में फवाद चौधरी साहब जो हैं वो भी शामिल हैं, लेकिन जिनको सज़ाएँ मिली हैं ज़ैन कुरैशी भी शामिल हैं, बिल्कुल। लेकिन जिनको सज़ाएँ मिली हैं सर, उमर अयूब, शिबली फराज साहब, कंवल शोज़ब साहिबा, शेख राशिद, जरताज गुल साहिबा, राय हसन नवाज़, हामिद रज़ा, ये वो लोग हैं जिनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं। यानी अरकान असम्बली भी हैं और सेनेट के लीडर भी हैं। जी हाँ, पंजाब असम्बली के भी रुकन हैं, जुनैद साहब, शिबली सरफराज, और एक रुकन पंजाब असम्बली के। जी हाँ जुनैद शाही। बहरहाल अब पाकिस्तान की तारीख में किसी एजिटेशन पर या मुजाहरे पर किसी को इस तरह सजाएं नहीं मिली। अच्छा। बड़े बड़े एजिटेशन हुए हैं, अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है, लोग जानों से गए हैं। और ये तहरीक लब्बैक जो है उसने भी, आपको पता कितने धरने दिए, उसमें कितना अमलाक को नुकसान पहुंचा। लेकिन जितने भी धरने दिए गए, जितने भी मुजाहरे किए गए, हमारी रियासत ने उनको संजीदगी से नहीं लिया। अच्छा। एक हंगामा हुआ, कुछ मुकदमे दर्ज हुए और फिर वह हवा में उड़ गए। अच्छा। ये अपनी नौयत का पहला वाकया है कि 9 मई को जो कुछ हुआ और जिस तरह एहतजाज किया पीटीआई ने, और उससे पहले इमरान खान साहब गिरफ्तार हो चुके थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे से, बिल्कुल। उनको रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था 5 अगस्त, या उनकी मुआवनत की थी गिरफ्तारी में। उस पर फिर एक मुल्क भर में हंगामे हो गए और तनसीबात पर हमले हुए, दिफाई तनसीबात पर भी। हसास इदारे पर सर ये हमला हुआ। ये जो थाना सिविल लाइन्स का मुकदमा नंबर 832 है फैसलाबाद का, ये वही है जो हसास इदारे पे हमला हुआ। एक हसास इदारे के दफ्तर पर भी हमला है फैसलाबाद में। जी हाँ। अब उसमें मुकदमे दर्ज हुए, उसमें लोगों को गिरफ्तार किया गया और 2 साल, यानी अब कितने हो गए? 2 साल, 2 साल से कम हुआ है, कम बेश। अब वो लोग गिरफ्तार हैं अभी तक। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन दी थी कि ये जो अदालतें हैं इंसदाद दहशत गर्दी की, ये फैसला करें। चंद लोग तो ऐसे थे जिनका फैसला फौजी अदालत जी हाँ ने सुनाया, जिसमें हमारे हसन नियाजी साहब है और दूसरे, उनको वहाँ से सज़ा मिली। और अभी तक जो तहरीरी फैसला है, तफसीली फैसला, वो नहीं मिल सका। हफीजुल्लाह नियाजी साहब ये बताते हैं कि तफसीली फैसला अभी तक उनको नहीं मिला। ठीक है। और अब यहाँ जो सज़ाएं हुई हैं और होती चली जा रही, 10-10 साल कैद, कुछ लोग बरी भी हुए हैं। जैसे आज फवाद चौधरी साहब बरी हो गए, ज़ैन कुरैशी जो हैं, शाह महमूद कुरैशी के बेटे, वो बरी हो गए। उससे पहले शाह महमूद कुरैशी खुद बरी हो गए। अब सूरत हाल ऐसी है कि जो लोग बरी होते हैं वो भी अपना मुँह छुपाते फिरते हैं, क्योंकि वो पीटीआई के जो जयाले हैं उनकी जद में आ जाते हैं। बिल्कुल। और उन पे सवालात उठाते हैं, इल्जामात लगना शुरू हो जाते हैं और इल्जामात लगाते हैं। तो वो जो बरी होने वाले हैं वो भी ऐसे समझते हैं कि उनको कैद की सज़ा हो गई। सही। या कैद की सज़ा होती तो ये बेहतर होता। लेकिन बहरहाल अब ये जो हंगामे थे और ये जो हमले थे, ये भी अपनी नौयत के ऐसे हमले थे जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं कभी हुए। अगर हमारी रियासत जो है ये सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने पर, लोगों का नाका बंद करने पर, लोगों को निशाना बनाने पर अगर कार्रवाई करती और इसकी नज़ीरें कायम होती, तो फिर पुरअमन एहतजाज जो है उसकी रवायत हमारे यहाँ मुस्तहकम हो जाती। अच्छा। पर अब क्योंकि एक सियासी जमात पर यह इल्ज़ाम लगा है कि उसने कौमी तनसीबात पर हमला किया है और हमले किए हैं बल्कि, तो उस पर अब जो लोग पकड़े गए हैं, अब उनमें से कुछ बरी भी हुए हैं और बड़ी तादाद को सजाएं मिली हैं। जी हाँ।
10-10 साल की सजाएं सर। 10-10 साल की सजा है। अब उससे बाद ये है पे इलेक्शन कमीशन जो है वो तलवार हाथ में लेके बैठा हुआ है। जो ही सजा होती है वो नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर देता है। तो इसमें भी सर ऐसा ही होगा फिर, हम मतलब यही उम्मीद रखें? नाअहली का नोटिफिकेशन जारी होगा और उमर अयूब जो हैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो कौमी असम्बली के, और उधर जो सेनेट के लीडर है सेनेट के हमारे शिबली फराज साहब, बच्चर साहब जो तो पंजाब असम्बली के लीडर, वो तो नाअहल हो चुके ना। अब बड़ी फुर्ती से इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाब का भी शेड्यूल दे दिया है। जी हाँ। और अगर अदालत ने मदाखलत ना की और ये सजाएं मुअत्तल ना की, आला अदालतों ने, आला अदालत ने, हाई कोर्ट ने, तो फिर आप ये समझें कि वो यहाँ भी ज़िमनी इंतखाब के शेड्यूल आ जाएंगे। लेकिन बहरहाल अब देखिए 9 मई को जो कुछ हुआ है वो तो बहुत बायस शर्म, ठीक, और बहुत अफसोसनाक। अब इमरान खान साहब जो थे उन्होंने इस बारे में कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं अपना सके। इब्तिदा में तो कहा कि ये लोगों एब्रप्टली लोगों ने रिएक्ट किया है। जब उनको गिरफ्तार किया गया है, उनको घसीटा गया है, तो फिर लोगों का रद्द अमल है। वो तो ये कहते हैं बाद में ये कहा होना ही था, ये तो होना ही था जब आप एक लीडर को इस तरह से बाद में कहा कि नहीं, ये लोगों को वरगलाया गया है, फंसाया गया है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। और उन्होंने फिर मुतालबा किया कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी करे जाए। जुडिशल इंक्वायरी नहीं हुई इसकी। पर अब ये जो वाक़यात तो हुए हैं सर, आप लेकिन मसला ये है जिन लोगों को सजाएं मिली है ना, हर शख्स के खिलाफ एविडेंस क्या था, सबसे बड़ा सवाल यही है। और जो गवाह थे वो कौन थे? वो गवाह थे, वो तो एविडेंस क्या था, और जो लोग मौके पर मौजूद नहीं थे उनका जो ताल्लुक है वो कैसे साबित हुआ। अब ये जो तफसीली फैसला जब आएगा तो फिर हमें उसके हकायक मालूम हो सकेंगे। बिल्कुल। अब तो ज़ाहिर एक रास्ता पीटीआई के पास मौजूद है कि वो अपील में जाए। ठीक है। और हाई कोर्ट में अपील होगी, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी, तो 2 अपीलों का हक हासिल है। अगर कोई एविडेंस जो है वो नाकस है और अगर कोई फैसले में झोल है तो फिर उनकी सुनवाई जो है हाई कोर्ट में हो जानी चाहिए और या सुप्रीम कोर्ट में।